हेलो, ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब के ऊपर। सब्सक्राइब कर देना पहले अगर देख रहे हो तो, और लाइक भी कर देना वीडियो को। तो मैं अभी ऐसे ही बिना स्क्रिप्ट के बोल रहा हूँ। मेरे पास कोई ऐसा टॉपिक आज मैंने सोचा था आते हुए। ये रोड रेज और जो हिट एंड रन के केसेस होते हैं, ये आजकल इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं? जो जितने भी ये हिट एंड रन केसेस होते हैं, पहली बात तो इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। जितने भी ब्राइबरी के केसेस आजकल इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ। सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना, ताकि जैसी वीडियो अपलोड कर दूँ तुम्हें मैसेज मिल जाए। तो मैं बता रहा था कि जितने भी ये हमारे हिट एंड रन के केसेस होते हैं और जितने भी हमारे रोड रेज के इंसिडेंट्स होते हैं, ये एक तो होता है कि पहले जितनी भी पुलिस होती है वो रिश्वत लेती है कि जितना भी हमारा कि तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है, जितना चालान होता है वो उनसे चालान लेते नहीं है, वो उनको 500 रुपये दे देते हैं। तो सबको पता है, ये वो ऐसे छुपाने वाली बात है नहीं। तो जब भी ये सब किस्से होते हैं तो इससे एक हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, क्योंकि ग्लोबली हम अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करते हैं एज अ सुपर पावर। हम अभी वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, 4 ट्रिलियन मार्क को हमने क्रॉस कर लिया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन उसी के साथ साथ ना हमारे कंट्री में जॉब्स हैं और ना ही हमारे को इतना वो सब ब्राइबरी जो दी जा रही है पुलिस वालों को, कि वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस होती है और जितने भी वहाँ पे नॉर्मल पुलिस होती है उनको भी दी जाती है ब्राइब। तो इसी वजह से पहली बात तो जिनको भी चालान दिया जा रहा है, ये सब भी ब्राइबरी पे चल रहा है। क्योंकि जब भी मान लो तुम लर्निंग लाइसेंस तुमने मिल गया, जब तुम परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करने जाते हो और अगर तुमसे वो फेल हो गया टेस्ट, तो गवर्नमेंट को ऐसा रूल लाना चाहिए कि अगर भाई तुम्हारा टेस्ट फेल हो गया तो तुमको ऐसे नहीं कि अगर टेस्ट फेल हो जाता, अभी क्या होता है, टेस्ट फेल हुआ, तुमने कुछ एक्स अमाउंट दिया, या तो ब्राइबरी पे तुम दे देते हो, या तो वो एक अपना अमाउंट रखते हैं कि हाँ इतना तुमको एक्स अमाउंट देना है और हम तुमको दोबारा से टेस्ट देने दे देंगे, है ना, दोबारा तुमको ड्राइव करने के लिए हम एक चांस देते हैं। नहीं तो ऐसा रूल होना चाहिए कि एक बार किया, अगर तुम फेल हो गए तो तुमको पूरा 1 साल किसी भी गवर्नमेंट अपने किसी भी ऐसे ड्राइविंग स्कूल को एफिलिएट कर दे कि हाँ भाई ये हमारा गवर्नमेंट एफिलिएटेड एक ड्राइविंग स्कूल होना चाहिए। हाँ भाई, तो 1 साल की तुम्हारी वो है ट्रेनिंग है, तुम जाके 1 साल वहाँ पे ट्रेनिंग लो और दोबारा आओ। इससे जिन लोगों को भी फर्जी लाइसेंस होते हैं, और फर्जी लाइसेंस इशू भी होने नहीं चाहिए, ये सब ब्राइब का किया जा रहा है। जितने भी ये रिश्वत दी जाती है, रिश्वत दे रहे हैं लोग और अपना काम करवा रहे हैं। अगर रिश्वत दी जा रही है और क्योंकि सरकार को भी पता है अगर रिश्वत का ये सीन बंद कर देंगे तो इनका कैसे हो चलेगा, ना कोई काम धंधा करेगा। और सरकार का फ्री का पैसा तो है नहीं, जो हम टैक्स भरते हैं उसी का पैसा हमारी सरकार उनको देती है एज अ सैलरी। क्योंकि अगर ब्राइब नहीं मिलेगी तो ब्राइबरी के चक्कर में वो लोग काम कर रहे हैं। तो किसी भी गवर्नमेंट एफिलिएटेड ड्राइविंग स्कूल के पास जाइए, वो बंदा जिसका भी टेस्ट फेल हुआ है और वो टेस्ट पास करे, 1 साल तक ट्रेनिंग ले, 1 साल नहीं तो 6 महीना 3 महीना वो ट्रेनिंग ले, उसके बाद वो लाइसेंस बनवाना है, दोबारा अप्लाई करे लाइसेंस के लिए। फिर वो अच्छे से अगर उसको टेस्ट को पास कर देता है तो उसको लाइसेंस दिया जाए। इससे अगर जिनके पास लाइसेंस नहीं है, एक तो या तो ब्राइब दे के पकड़े जाते हैं, क्योंकि किसी को घसीटो, क्योंकि वहाँ पे CCTV कैमरा जितने लगे होते हैं, अगर कोई भी ब्राइब ले रहा है, अगर तुमने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया तो भाई ये एज अ नैरेटिव सेट होता है कि हाँ भाई ये पकड़ा जा रहा है, हमें भी ये सब नहीं करना है। तो ये धीरे धीरे करके एक स्टेप लिया जाएगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो धीरे धीरे कम हो जाएगी ये सब चीज़ें। तो जितने भी लाइसेंस हो रहे हैं इनको एक निकाल देना चाहिए। उसके बाद जितने भी ये होते हैं लोग जो भी रोड रेज करते हैं, जैसा भी गुड़गांव वाला केस हुआ था, बाइकर्स को मारा गया है, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है ना। और ख़ासकर ये वाला रूल तो होना ही चाहिए कि जो भी रोड रेज पे करे हमेशा ऑन द स्पॉट दोनों को ही अरेस्ट किया जाए। क्योंकि हमें नहीं पता है कि इस बंदे की गलती है या इस बंदे की गलती है। तुमको पता होना चाहिए कि हमेशा करना चाहिए पुलिस वालों को कि जब भी रोड रेज कोई हो तो दोनों पक्ष को अरेस्ट करना ज़रूरी होता है, ताकि पूछताछ हो, उस हिसाब से एक्शन लिया जाए। एक्शन लेना चाहिए, उनको बेल ग्रांट हो जाती है, फिर उसके बाद वो दोबारा वही रोड रेज वाले काम दोबारा करते हैं। और ख़ासकर ये जो हिट एंड रन हो जाता है उसके बाद लोग वहाँ पे खड़े खड़े किसी की मदद करते नहीं है, वीडियो बनाने लग जाते हैं। और भाई जो बंदा अगर चाहता भी है इसको बचा लूँ, फिर उसको पुलिस प्रशासन का डर रहता है कि मेरे को पुलिस वाले पकड़ लेंगे, इस वजह से पूछताछ करेंगे। तो इनको एक रूल लेके आना चाहिए, गवर्नमेंट को एक रूल ज़रूर पास करना चाहिए कि जितने भी हिट एंड रन के बाद केसेस हो जाते हैं, जो उसके विक्टिम वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि उनकी अगर डेथ हो जाती है वहाँ पे पड़े हुए, तो उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? कोई भी नहीं लेगा। तो जो बंदा अगर मदद करना चाह भी रहा है तो उसके साथ पुलिस ज़्यादा वो ना करे कि भाई उसका
पूछताछ मतलब करो, पूछताछ करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूछताछ होगी तभी तो जाके पता चलेगा। और हमेशा सभी सीसीटीवी कैमरास की कवरेज हमको बढ़ानी चाहिए। जितना ज़्यादा जितनी ज़्यादा सीसीटीवी कैमराज की मैं वीडियो में ज़्यादा कट वगैरह लगाता नहीं हूँ, एडिटिंग वगैरह करता नहीं हूँ, तो इसी वजह से थोड़ा देख लेना, है ना। तो हमें सीसीटीवी कैमरास की कवरेज को बढ़ाना चाहिए। जितने ज़्यादा कवरेज बढ़ेगी सीसीटीवी कैमरास की, उतना ज़्यादा हमको पता चल जाएगा कि कौन कितना कर रहा है, एक्सीडेंट्स कर रहा है। अभी वो मनोहर लाल धाकड़ की एक वीडियो वायरल हुई है हाईवे पे, उसकी तो अलग बात है, वो बाद में अभी बात करते हैं उसके ऊपर, है ना। तो उसके बाद हमें एक स्टेप और फर्दर लेना चाहिए कि हमें रोड जो हाईवेज़ होते हैं, हाईवे पे एक्सीडेंट होने का काफ़ी चांस रहता है। जो ऐसी रोड्स हैं, हमको रोड्स को प्रॉपर, जैसे गड्ढे वगैरह होते हैं रोड्स में, उनको प्रॉपरली रिपेयर करना चाहिए, ताकि अगर थोड़े बच भी जाते हैं, क्योंकि गलती हो जाती है कि जो बिल्डर होता है, जो भी टेंडर लेके कॉन्ट्रैक्टर होता है, अगर वो नहीं करता है तो उससे हमको सवाल जवाब करना चाहिए, उसको कस्टडी में लेना चाहिए। दुबई में ऐसा रूल है, किसी भी टेंडर को जिसको भी टेंडर दिया जाता है कंस्ट्रक्टर को, उसका रूल होता है अगर कोई भी प्रॉपर्टी का डैमेज होता है तो उसी से सारा उसको सज़ा भी होती है, और उसी से सारा कोलैटरल का जो डैमेज होता है वो उसी से वसूला जाता है। और इंडिया में इतने वीक लूप होल्स भी हैं और इतना वीक इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका टेंडर वगैरह लेने का। कोई भी फर्जी कंपनी टेंडर लेती है, एकदम लोकल वो लगाती है, मज़दूरों को, लेबर जो होता है उनके साथ बदतमीज़ी करती है, लेबर को एक्सप्लॉइट करती है, उनसे 16-16 घंटे काम करवाती है। और फिर भी अगर वो जो बिल्डिंग, जो भी टेंडर है, जो भी रोड बन रही है, अगर वही सही नहीं बनेगी और एक्सीडेंट होता रहेगा। और हॉस्पिटल्स हमें बढ़ाना चाहिए। इंडिया का हेल्थ केयर सबसे अच्छा है इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी और स्केलेबिलिटी। हम को स्केल कर सकते हैं। इंडिया में नीट का एग्ज़ाम बहुत सब लोग देते हैं, डॉक्टरी का एग्ज़ाम सब लोग देते हैं, तो इसी वजह से हमको ऐसा करना चाहिए कि हॉस्पिटल्स की कवरेज भी बढ़ानी चाहिए। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, और ख़ासकर ये वाला स्टेप तो ज़रूर लेना चाहिए कि जिसका टेस्ट फेल हो जाए उसको लाइसेंस नहीं देना चाहिए। वो उनको ऐसे, गवर्नमेंट का खुद ऑफिशियल है, रूल है कि आप इतना अमाउंट दे के, जैसे लर्निंग, अगर किसी को लर्निंग लाइसेंस भी नहीं बनाना है, अगर उसका उसमें भी टेस्ट वो फेल कर जाए तो 50 रुपये दे के हम दोबारा टेस्ट दे सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको कम से कम 2 या 3 महीने के लिए ब्लॉक कर देना चाहिए, ताकि वो रूल्स पढ़े। आप अपने यूट्यूब चैनल वहाँ पे रीडायरेक्ट कर देना चाहिए कि इस यूट्यूब चैनल से आप लर्निंग लाइसेंस जब बनवाने अगली बार आएंगे तो यहाँ से सीख के आए कि ट्रैफिक रूल्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या हमको गाड़ी चलाते हुए, कोई भी व्हीकल ड्राइव करते हुए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, रोड सेफ्टी रूल्स, ये सब के बारे में हमको ध्यान रखना चाहिए। हमको सीसीटीवी कैमरास की कवरेज बढ़ानी चाहिए, हॉस्पिटल का नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और ब्राइबरी करने वालों को पकड़ना चाहिए रंगे हाथों, ताकि हमेशा जो भी ये सब ब्राइबरी का काम करता है उसके कान भी खड़े हो जाएंगे, हाँ भाई पुलिस वाले को पकड़ा जा रहा है। क्योंकि जितने भी ये लोग रिश्वत लेंगे, पुलिस वाले ही नहीं, ऐसा कोई डिफेम करने वाली बात नहीं, पुलिस वाले हो गए, गवर्नमेंट के बैंक वाले हो गए, वो सब, जैसे तुम्हारा लोन पास कराना हो गया, तुम कुछ भी कराना हो गया, हर चीज़ के लिए ब्राइब लेते हैं इस सब को। और जितना भी ये जो होता है मेन लाइसेंस वाले, कि मेन लाइसेंस अगर वो नहीं निकाल पाया तो उससे उसको 6 महीने के लिए बिल्कुल एकदम अपना किसी गवर्नमेंट को एक एफिलिएटेड ड्राइविंग स्कूल जाना चाहिए, जहाँ पे उस ड्राइविंग स्कूल पे वो जाएं और वहाँ से सीखें 6 महीना, और 6 महीने के बाद वो दोबारा लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। तो इससे जितने भी लोग हैं उनकी सेफ्टी एक तो इंश्योर हो जाएगी। सेफ्टी इंश्योर होने के बाद उनका एक ये ध्यान रहेगा कि हाँ भाई उसने अच्छे से गाड़ी चलाना सीखा है, या जो भी XYZ व्हीकल है उसने चलाना सीखा है, उसके बाद उसको लाइसेंस मिला। इससे फर्जी लाइसेंस की इशूइंग रुक जाएगी, और जो सही में जिनको ट्रेनिंग होगी, जिनको व्हीकल चलाना आता होगा, वो ही ले पाएंगे। और जितने भी 16-17 साल के बच्चे हैं जिनका लाइसेंस नहीं होता, इनके माँ बाप को ज़रूर अरेस्ट करना चाहिए कि तुम इनको व्हीकल चलाने को दे क्यों रहे हो, है ना। तो ये जितने, क्योंकि हवाबाजी में है, अभी पुणे पोर्श कार इंसिडेंट हुआ था, उसके अंदर 2 लोगों की जान चली गई, और वो भी एक टीनेजर ही था। तो ये सब होना नहीं चाहिए। उसके पेरेंट्स को अरेस्ट किया गया, उसको बेल मिल गई, तो ये तो भाई बिल्कुल जुडिशियल कस्टडी तो एकदम ख़त्म हो चुकी है यार। ऐसे उससे लिखवा दिया, ये कोई बात थोड़ी हुई है। तो उनको, उन दोनों परिवारों को जिन्होंने अपने बच्चे को खोया, उनको क्या जस्टिस मिला है? कुछ भी नहीं मिला है। तो इस वजह से ही जो है हमको ट्रैफिक रूल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। अभी चालान के प्राइस बढ़े हैं, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अब लोगों की जेब से जब पैसा निकलेगा तो सब सुधरेंगे। तो यही था आज का वीडियो। अगला वीडियो मैं ब्राइबरी के ऊपर बनाऊँगा, क्योंकि आजकल कितनी ज़्यादा ब्राइबरी के केसेस आ रहे हैं। अभी एक बंदे को रंगे हाथ 2000 रुपये की ब्राइबरी करते हुए पकड़ा गया, तो उसको 2000 रुपये उसने खा लिए, है ना। और गवर्नमेंट से अच्छे से इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो पाई। उस पर बात करेंगे अगले वीडियो में। और अभी
उसके जज के घर में कितने सारा कैश मिला है, 1-1.5 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, फिर भी उसको इलाहाबाद के किसी शायद से किसी कोर्ट में, हाई कोर्ट में दोबारा ट्रांसफ़र मिल गया। और अभी एक उसका और वीडियो वायरल जा रहा है जिसके अंदर 500 की गड्डी वो खिड़की से बाहर फेंक रहा है पैनिक होके, क्योंकि उसके घर पे इनकम टैक्स की रेड पड़ गई थी। तो अभी करते हैं अगली वीडियोज़ में इनकी बात। और मेरा पहला वीडियो है तो थोड़ा सपोर्ट दिखाना और कोई भी कमेंट कर देना जिससे वीडियो की एंगेजमेंट बढ़े, लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। और वीडियो ख़त्म करने से पहले एक लास्ट मैसेज देना चाहता था मैं, अगर यहाँ तक देखा है तो अच्छा सा कमेंट ज़रूर करके जाना, लाइक करके जाना, सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना। मेरे सोशल्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कल मिलता हूँ अब अच्छी नई वीडियो के साथ, एक और इम्प्रूव्ड वीडियो के साथ। तब तक इसको वीडियो को देखो, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूँ मैं कल, टेक केयर, बाय।